22 पर 5 15 ओवर के बाद और बाहरी किनारा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसा लग रहा था कि बाहरी किनारा लगाए, लेकिन सही नियंत्रण, पूरे नियंत्रण के साथ सही दिशा देने में कामयाब रहे और 4 रन अर्जित कर लिए इसी के साथ। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिप्ले देख लेते हैं। आर के क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही जरूरत थी। लास्ट 5 ओवर्स पहले गेंद में चौका मिलना काफी महत्वपूर्ण होता है। Right, let's get across downstairs to Galen. From the Bhojpuri film industry and of course an ardent supporter of the Bhojpuri Dabangs, मेरे साथ है very beautiful face. Right here with me is Sweety. मुझे ये बताइए सबसे पहले, आपको एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है भोजपुरी दबंग्स को खेलते हुए देखते हुए? नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल तैयारी से अभी फील्ड में उतरे हैं और नर्वस होने का सवाल नहीं उठता है। तो मैं आई एम सो हैप्पी और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टीम को लेकर। पिछली बार जब तेलुगु वॉरियर्स ने खेला अपना गेम तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन देयर गेम। क्या लगता है इस बार टक्कर होगा? टक्कर तो हमारी सारी टीम से थी और पिछली बार भी हमारी टीम से टक्कर थी, इस बार भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स ने जिस तरीके की प्रिपरेशंस की हैं और हम लोग जिस तरीके से तैयार हैं तो जीत तो हमारी बनती है बॉस। ऑलराइट, जीत तो आप ही की बनती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि भोजपुरी दबंग्स में ऐसी क्या बात है जो किसी और टीम में नहीं है? उनका नाम एक तो सबसे बड़ा बिल्कुल डिफरेंट है, अपने आप में एक दबंग है। भोजपुरी दबंग्स तो दबंग्स ही होते हैं और टीम भी हमारी बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियस है कि वो लोग प्लेयर्स के साथ आर्टिस्ट भी हैं और अपनी अपनी फील्ड के बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो बेहतरीन तो सभी चीज़ें हैं हमारे अंदर, सभी क्वालिटीज़ हैं, ऑलराउंडर्स है सारे। सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, एक्टर हैं और अच्छे इंसान भी हैं। और अच्छे इंसान भी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ऑलराइट, अगर आप अपने फैंस को या फिर भोजपुरी दबंग के फैंस को कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए प्लीज़। मैं सभी फैंस से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोग को ब्लेसिंग दें और हमारे को सपोर्ट करें कि ये टीम हम जो भी खेल में उतरी है और इस साल हम लोग जीत जाएं और कप लेकर आए। इस साल कब लेकर आए? यस, थैंक यू सो वेरी मच स्वीटी, एंड फॉर नाउ इट्स बैक टू कमेंट्री। और ये रनआउट की संभावना 16 ओवर के बाद 134, 5 विकेट के नुकसान पर। आज एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स करवा दिए, उसके पैसे दो ना। बिल्कुल करा दिया, मैंने कहा कॉफी नहीं मिली। प्रेजेंटेशन Welcome back to Triple X Energy Drink Celebrity Cricket League powered by Parle 2020 Cookies. 17वां ओवर। रन की गति को यहां पर बढ़ाना होगा। थोड़ा बहुत अंकुश लग गया है शर्मा के आउट होने के उपरांत, लेकिन कम से कम अगर 180 का लक्ष्य दे पाती है तो मेरा मानना है कि ये एक चुनौतीपूर्ण स्कोर होगा। क्योंकि हर इनिंग्स में, हम आज के मैचेस को देखें तो हर इनिंग्स में पहले केरला स्ट्राइकर्स 189, उसके बाद मुंबई हीरोज बढ़िया तरीके से उस टोटल को चेस करके जीते। 10 रन के औसत पर अगर यहां से स्कोर करते हैं तो 170 तक पहुंच पाएंगे। आई थिंक जिस हिसाब से विकेट प्ले करते आया है 170 तो जरूरत पड़ेगी इस ट्रैक पर। गुड बॉलिंग, बिल्कुल जरूर पड़ेगी, मेरा यही मानना है। और ओस भी और प्रभावशाली हो जाएगी। ग्राउंड धीरे धीरे और भी गीला हो रहा है, गेंदबाजों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन सिन्हा अब सेट हो गए हैं, अभी जिम्मेदारी उनको उठानी होगी, तेजी से रन बनाने होंगे अब। आई थिंक ये जो भोजपुरी दबंग साइड जो है एक स्टॉप स्टार्ट काइंड ऑफ इनिंग्स है, हर बारी somebody who got going. लेकिन अगर हम देखें तो हम अक्सर साझेदारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर नंद किशोर और आदर्श के बीच बहुत ही बढ़िया साझेदारी होती हुई, दोनों तरफ से बल्लेबाज को बांध कर रखा है और इसी के कारण दबाव बढ़ रहा है भोजपुरी दबंग्स पर। बच्चे भी लुत्फ ले रहे हैं, सभी उम्र के लोग आए हैं इस मैच का लुत्फ लेने। सिर्फ एक और रन, ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर साबित हो सकता है, ये 17वां ओवर जहां पर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर सिर्फ 2 रन इस ओवर में। बहुत ही किफायती ओवर रहा है अब तक। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव CCL 100 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जिसके दिल में खराबी है, उनके लिए चिकित्सा के पैसे देती हैं, बहुत ही। लेकिन इस बीच यहाँ पर फील्डिंग भी बहुत ही उदार दिल, बड़े दिल के साथ रन उठा रही है। 17 ओवर के बाद 138 पर 5। हमने अभी अभी देखा दोनों ने, नंद किशोर और आदर्श ने, दोनों ने 2-2 ओवरें फेंकी थी और दोनों ही ने 9-9 रन दिए थे। और आदर्श ने तो एक मूल्यवान विकेट भी लिया था शर्मा का, जो 50 पर बल्लेबाजी करते। ये साझेदारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बल्लेबाजी में देखने को मिलती है और वैसी साझेदारी यहां पर देखने को मिल रही है। भोजपुरी दबंग्स अपने स्वाभाविक रूप में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, दबंग नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल दबंग। आपके इशारे क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ आपका नाम दोहरा रहा था मैं। पिछले 8 गेंदों में सिर्फ सिंगल्स, ये सिंगल्स विल नॉट हर्ट तेलुगु वॉरियर्स। पिछले 9 गेंदों में शायद वो 9 रन बना पाए और बहुत ही क्रूशल हो सकता है ये आगे जा करके। जिस हिसाब से पावर हिटिंग देखने को मिला हमें अर्ली इन द इनिंग्स। बिल्कुल, लेकिन यहां पर भोजपुरी दबंग्स को गियर बदलना होगा। एक एक 2-2 करके रन एकत्रित हो रहे, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। यहां पर चौके छक्के चाहिए, कम से कम एक चौका तो चाहिए ही प्रति ओवर। Enjoying the weather. बढ़िया शॉट, लेकिन सिर्फ 1 रन इस ओवर में। 5 गेंद में सिर्फ 5 रन स्कोर कर पाए। आई थिंक काफी क्रेडिट देना होगा तेलुगु वॉरियर्स टीम को, तेलुगु वॉरियर्स बॉलर्स और तेलुगु वॉरियर्स के फील्ड प्लेसमेंट का। सिर्फ 1 और रन 18 ओवर के बाद।
144 for 5. इनिशियली आई स्टार्ट यहाँ से दवा से नहीं लटकता कागज बहुत गिर रहा था आखिरी 2 ओवर, पहले गेंद में 2 रन जोड़ पाए भोजपुरी दबंग। राइट, 11 गेंद बचे हैं, कम से कम उनको 24 रन काफी जरूरी होगा। 170 रन। और यहाँ बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 5 विकेट बचे हैं। हम ब्रीफली बात कर रहे थे दिबांग, जिस हिसाब से वो फील्ड प्लेसमेंट के बारे में तेलुगु वॉरियर्स, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 ओवर में दे बीन वेरी गुड। ऑलमोस्ट एवरी शॉट जो भोजपुरी दबंग ने द शॉट्स दैट दे प्लेड स्ट्रेट, इट वेंट स्ट्रेट टू द फील्डर्स, जिससे साफ पता चल रहा है कि उनका फील्ड प्लेसमेंट जो है तेलुगु वॉरियर्स का काफी अच्छा रहा है। और इसका श्रेय मैं दूंगा गेंदबाजों को। आप एक तरह की फील्ड सजाते हैं और उस प्रकार अगर बॉलिंग नहीं कर पाते हैं तो उसका फायदा क्या। लेकिन यहाँ पर नंद किशोर और आदर्श ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए और एक विकेट चटका दिया और एक झटका लगा। और अब तो लग रहा है दबंग्स को पूरी तरह से पीछे धकेल ले रहे हैं, रन बनाने ही नहीं दे रहे हैं। सिन्हा जो सेट थे वो आउट हुए, बिल्कुल विकेट पर निशाना साधा था और ऑफ स्टंप पर जा टकराई गेंद। आदर्श को मिला दूसरा विकेट। सिन्हा 23 पर आउट। दबंग 147 6 विकेट के नुकसान पर। जेपी यादव नए बैट्समैन, पहले बॉल ऑफ द मार्क एंड इज हियर बिकॉज शैलेश सिन्हा जो थे एक्सेलरेट करने की कोशिश में अपने विकेट दे बैठे। स्लोअर डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी। डॉट बॉल्स, सिंगल्स, विकेट्स, दिलकश गेंदबाजी कर रहे हैं वाकई में। देखिए अगर हम उनके आंकड़े देखें, 2.5 ओवर डाले हैं उन्होंने, 13 रन दिए और 2 मूल्यवान विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया साझेदारी, बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा। 19 ओवर के बाद 148 6 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिए, 2 रन चुरा लिए इसी बीच। 150 भी हो गए, 150 पे 6। आखिरी ओवर, भोजपुरी दबंग, हाउ मच कैन दे एक्यूमुलेट।
बढ़िया गेंद और ये रन आउट अपॉर्चुनिटी और ये आउट। दे हैड टू स्कोर, हर गेंद पर उनको रन्स चाहिए थी। देखिए जिस हिसाब से जेपी यादव खेले उस गेंद को, दे हैड टू और दे वांटेड टू स्कोर हर गेंद पर। 7 विकेट के नुकसान पर 150। और एक और विकेट। बढ़िया बॉलिंग, यू मिस आई हिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी, अक्रॉस द लाइन खेले और इसी के साथ भोजपुरी दबंग का 8वां विकेट। विकेटों पे गेंद थी और फिर से और एक विकेट। द गोल्डन रूल जिसे हम कहते हैं, विकेटों पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे और अगर बल्लेबाज चूका तो आपको मिलेगा विकेट, और वैसा ही हुआ। विकेटों का पटगर जारी। खान आउट हुए, माफ कीजिए, खान आउट हुए 12 पर 150 पर 8। Number 7 new batsman. The back. शायद एक ही रन मिलेगा यहां पर। तो इस ओवर में 3 गेंदों पर 2 विकेट खो बैठे भोजपुरी दबंग और सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाए अब तक। 3 ओवर्स में स्कोर किया और उम्मीद के अनुसार रन नहीं बना पाए भोजपुरी दबंग्स, और फिर से अपना विकेट गंवाया। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस ओवर का 3रा विकेट। क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वहां पर अपना विकेट गंवाया। रन चुराना चाहते थे, कोई भी रन नहीं था, कोई तालमेल नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड, अगर वो मारने गए और उसके बाद वो आउट होकर के वापस पेविलियन गए होते, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश जैस आउट होकर वापस पेविलियन, 151 for 9। एक और रन। इंटरेस्टिंग, 15 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग 123 रन बनाए थे। तो मतलब है कि नेक्स्ट 29 बॉल्स 29 रन ही स्कोर कर पाए, और इसीलिए फैंस काफी खुश नजर। और ये दोनों फील्डरों के बीच में जाते हुए गेंद, 3 रन। एक और रन की कोशिश और ये आउट। गुड अटेम्प्ट, और इसी के साथ ऑल आउट हो चुके हैं। लास्ट डिलीवरी में 154 रन, 155 रन, 155 रन भोजपुरी दबंग के लिए 20 ओवर के बाद। नवंबर तेलुगु वॉरियर्स टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला किया।
कप्तान काफ़ी खुश रहेंगे इस प्रदर्शन से, बॉलर्स के प्रदर्शन से, और साफ नज़र आ रहा है वो खुशी जो उनके चेहरे पर। भोजपुरी दबंग शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद रास्ता खो बैठे भोजपुरी दबंग, जिसकी वजह से अपने अलॉटेड 20 ओवर में सिर्फ 155 रन स्कोर कर पाए। जस्ट अ कंफर्मेशन कि अब तक क्या हुआ। मनोज तिवारी ने शानदार शुरुआत दी यादव के साथ, उसके बाद शर्मा आकर के शानदार 50 रन स्कोर किए। शैलेश सिन्हा काफ़ी देर तक लगे रहे, 23 रन बनाए, लेकिन उनके पास कोई साझेदारी ढंग से नहीं हो पाया, इसकी वजह से। और आखिरी ओवर में 3 विकेट खो बैठे भोजपुरी दबंग। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ओवर के बाद जो टीम 123 रन स्कोर कर पाए, अगले 5 ओवर में यानी कि लास्ट 5 ओवर्स में सिर्फ 32 रन स्कोर पाए। आई थिंक दाद देना होगा बॉलर्स को, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की। सम्राट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 2 विकेट में 2 बॉल्स में 2 विकेट ले पाए, 2 for 21। आदर्श बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस, 3 ओवर 15 रन और 2 विकेट चटकाए। इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से वो शुरुआत किया था